इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड के अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, झारखंड के लाल और क्रिकेट के कैप्टन कूल माही को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। मरांग बुरु से कामना है कि वो उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबा सफल जीवन प्रदान करें। उनकी उपलब्धियां पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय हैं और हम आशा करते हैं कि उनका जोश और समर्पण इसी तरह प्रेरणा बनकर आगे चलता रहे। जन्मदिन की ढेरों बधाइयां, जोहार। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पूर्व विश्व विजेता महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। रांची के सिमलिया स्थित उनके फार्म हाउस के बाहर सुबह से ही हजारों फैंस जमा होकर उनके जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी धोनी के चाहने वाले उनके घर के बाहर गिफ्ट और प्यार देने आए हैं और पिछले साल की तरह इस बार भी उन्हें केक और बर्थडे स्पेशल का इंतजार है। शहर के क्रिकेट प्रेमी अपने अपने तरीके से धोनी के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो धोनी के प्रति उनके अपार सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। कोल्हान की लाइफलाइन कहे जाने वाले सरायकेला चाईबासा टोल रोड की जर्जर हालत को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भड़क गए। जर्जर सड़क पर आपत्ति जताते हुए अर्जुन मुंडा ने टोल कर्मियों की क्लास लगा दी। चाईबासा मार्ग पर टोल प्लाजा के मैनेजर से बात कर पूर्व मुख्यमंत्री ने वस्तु स्थिति की जानकारी ली। बातचीत के क्रम में टोल के मैनेजर ने बताया कि सड़क निर्माता कंपनी JRDCL के जर्जर सड़क को लेकर कई बार बात की गई, मगर JRDCL के जरिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बरसात के कारण अभी स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकायत की कॉपी मांगी है और कहा है, जब सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है तो आम लोगों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। जमशेदपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के बंजर जमीन और जंगलों को हरा बनाने के लिए मेराकी संस्था ने अनोखी पहल की है। दरअसल संस्था का लक्ष्य है कि जिले में 1 लाख मिट्टी से बने बीज गोले जंगलों और बंजर भूमियों और खुले मैदानों में फेंके जाएं। इन बीज गोलों में आम, इमली, जामुन और कटहल जैसे फलदार पौधों के बीज डाले जाएंगे। गांव की महिलाएं और युवा मिलकर इन गोलों को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें धूप में सुखाकर बारिश के दौरान फेंका जाएगा ताकि बीज अंकुरित होकर पेड़ बन सके। कुछ बीज हैं हम लोग जो फल खाते हैं वो फल का जो बीज रहता है, हम लोग बीज का एक गोला बनाते हैं। मिट्टी और खाद दोनों को मिला के बीज उसमें डाल के गोल बना के हम लोग जंगलों में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो पौधा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है तो गांव के लोग भी खा सकते हैं और हम लोग भी खाए और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी आगे खा सकते हैं। अच्छा, कहाँ? ये मिराकी टीम से प्रेरणा मिली है। अच्छा जी, हम लोगों ने कुछ दिनों से बीज का गोला बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें आम, नीम, जामुन, कटहल और इमली के भी कुछ बीज हैं, जो हम गोला बना करके बंजर ज़मीनों में या फिर जंगलों में जा कर के थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये जो हमारी टीम है, ये मिराकी टीम है, जो सब इसमें सब युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी हैं। सब कोई मिलकर एक साथ बीज का गोला बनाते हैं और पर्यावरण को हरा भरा करने का एक उद्देश्य है और इसको हम साकार कर रहे हैं। जी जोहार। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पिछले 4-5 दिन पहले हमने अपने पूरे टीम के साथ, मेरे यूथ टीम, मेरे गांव की महिलाएं जो मेरे साथ हर वक्त शामिल रहती है हर एक काम में, सभी को लेकर हम लोग पिछले दिन बीज का गोला को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए रिबर्थ की बात करते हुए जंगल में हम लोगों ने बीज का गोला को फेंका था।
ये क्रम हमारा पूरे 1 साल तक ये मुहिम हम लोग चलाने की सोच बनाए हैं। विभिन्न सीजन में, विभिन्न समय में विभिन्न फल के बीज को हम लोग गोला बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कमोबेश पूरे साल भर किसी न किसी तरह का फल हम लोग खाते रहते हैं। अभी हम लोग पोटका विधानसभा क्षेत्र को चुने हैं, जहां पर्यावरण हरा भरा और सुरक्षित रखने के लिए बीज का गोला जो एक मुहिम चला रहे हैं, यहां से प्रारंभ की। खबर देवघर से है, जहां पर 11 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल आयोजित होने वाला ये मेला इस बार कुछ खास नियमों के साथ होगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यहां तक कि रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन की सुविधा भी नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने देवघर और दुमका जिले प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि इस बार की व्यवस्था पिछले वर्ष से कहीं बेहतर होगी। खास बात यह है कि इस बार AI तकनीक के जरिए मेले का संचालन किया जाएगा, जिससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी होगी। झारखंड सरकार की प्राथमिकता है कि बाबा नगरी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ये लगातार श्रावणी मेला का कार्यक्रम हर वर्ष चलता ही है। हर साल उसमें और कुछ बेहतर करने की कोशिश हर बार के लोगों ने की है। इस बार पर्यटन मंत्री की हैसियत से मैंने भी यह प्रयास किया कि पिछले बार के श्रावणी मेला से व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हों। इस क्रम में ये मेरी तीसरी बैठक है। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रांची में एक बैठक की। मोटे तौर पर हम लोगों का इस बार का सबसे बड़ा फोकस इस बात का था कि हम समयबद्ध तरीके में अपने कामों को पूर्णता पर ले जाना चाहते थे। तो हमने पिछली बैठकों में 5 जुलाई को डेडलाइन के तौर पर तय किया था कि 5 जुलाई तक हमारे काम हो जाने चाहिए। आज की समीक्षा बैठक में 90-98% काम की वोटिंग हुई है। इसके बाद भी मैं स्वयं भी दुम्मा जा रहा हूँ। दुम्मा से खिचड़िया तक कांवरिया पथ की तैयारियों का जायजा समीक्षा अपने आप से करूँगा, लेकिन मुझको यह भरोसा है कि हमारे प्रशासन ने बेहतर काम किया है और इस बार श्रद्धालुओं को, डिवोटी को हम लोग और बेहतर सुविधा विशेष निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ से बढ़ती है, अव्यवस्था फैलती है वीआईपी दर्शन को लेकर। कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कार्मिक की चिट्ठी निकल चुकी है। श्रावण मास के दरमियान कोई वीआईपी दर्शन किसी दिन नहीं सर, किसी दिन नहीं, किसी दिन। ये AI तकनीक का क्या इस्तेमाल होगा इस बार सर? कई एक चीज़ें AI तकनीक से इस बार हम लोगों ने शुरू की हैं। इनके फलाफल जल्दी ही आपके सामने। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराम पौता गांव से मुहर्रम जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां परंपरागत आग्नेय कला प्रदर्शन के दौरान अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 15 लोग झुलस गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और चश्मदीदों के मुताबिक जैसे ही आग में डीजल डाला गया, आग तेजी से फैल गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है, जहां से गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हैं। वहाँ पे खेला प्रोग्राम दिखाने के क्रम में लाठी खेला जा रहा था, उसमें आग का बाना धुना जा रहा था, जिसमें आग बुझ गया। उसके गीलन से जब आग तेल डाला जा रहा था तो आग पकड़ के सारा इधर उधर जल गया। कहाँ की घटना है ये तुराव का है। कौन सा जगह पड़ता है, क्या है? चुचू प्रखंड, हजारीबाग प्रखंड। क्या है वहाँ? एड्रेस तुराव हजारीबाग यही है। कितना लोग इसमें चपेट में आए? 10-12 लोग। क्या स्थिति बना हुआ है अभी तो देख ही रहे हैं सब कोई। कौन से आपके? एक मेरी बहन है, क्या नाम है? हलीमा खातून। आपका नाम? इमरान अंसारी। ये मुहर्रम के दौरान जो खेल होती है ना, उसके बीच में खेल के दौरान में वो जो आग वाले वो बाना धुनते हैं, उसमें से वो डीजल जो डालते हैं ना, उसमें से डीजल डालते समय अचानक से उसमें आग पकड़ने के कारण से उसमें आग बढ़ गई, और कुछ बात नहीं है। कहाँ घटना घटी थी? ये पौता और तुराव के मोहल्ला है, और तुराव बस्ती में ये हुआ है।
क्या जुलूस घूम रहा था या फिर जा रहा था करबला की ओर? ये लास्ट में जो अखाड़ा लगता है ना जुलूस, उसमें खेला हो रहा था, उसके बीच में ये आखिरी वक्त में ये हुआ है। मतलब डीजल से लगा है? हाँ डीजल से, जला आग के दौरान में कुछ हुआ, बाकी बात वैसा कुछ मैटर नहीं। जख्मी हुए होंगे कि क्या? भाई 10 के करीब। कहाँ चल रहा है इलाज, क्या हो रहा है अभी? ये सदर अस्पताल अभी आए हुए हैं, स्थिति क्या? ट्रीटमेंट हो रहा है अभी। कुछ लोग की स्थिति अभी गंभीर है, बाकी बात अभी कुछ नॉर्मल है, लगा है सबको। कौन ज़्यादा लोग हैं, महिलाएं या पुरुष है? सब महिलाएं, लगभग महिलाएं ज़्यादा है। भैया उधर उधर। हजारीबाग जिले के बेलतू गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर के उद्घाटन को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। जब एक पक्ष ने मंदिर परिसर में भगवा झंडा लगाया था तो दूसरे ने इस्लामी झंडा लगाने को लेकर विवाद कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति न सुधरते हुए सुरक्षा कारणों से रविवार को निकलने वाला मुहर्रम का जुलूस एहतियातन स्थगित कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है ताकि हालात नियंत्रण में रहें। बोकारो जिले के बेरमो में मुहर्रम से पहले फुसरो बाजार के ओवरब्रिज पर फलस्तीन का झंडा देखा गया, जो जंगी जत्थे के युवकों के जरिए लहराया जा रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है। प्रशासन पूरी सतर्कता बरते हुए है। सभी लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो कुछ क्षेत्रों में फिलिस्तीन का झंडा वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ खबर भी अच्छी आ रही है। कुछ एक दो मीडिया बंधुओं ने हमें भी इस बारे में अवगत कराया है। इस बारे में हम भी जांच कर रहे हैं कि वो कहाँ का वीडियो है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो भी होगा, अगर इसमें कुछ होगा कार्रवाई लायक तो हम जरूर करेंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां धनबाद से आ रहे 1 लाख अवैध लॉटरी टिकटों को मानगो बस स्टैंड के पास छापेमारी कर जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन 1 लाख लॉटरी टिकटों से लगभग 5 करोड़ रुपए की लॉटरी खेली जा सकती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की है। चाईबासा तक ले जाने वाले इस अवैध सामान को रोका। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वरीय पदाधिकारी के थ्रू एक गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो बस स्टैंड में एक बस है सिक्सर नाम की, उससे कुछ अवैध लॉटरी का बराबर आना जाना होता है और यहाँ से सप्लाई होता है। तो इस सूचना पर हम लोग तुरंत एक टीम गठित किए और उसको जब ट्रैप किए तो पता चला कि लगभग 2 बड़ा कार्टून है जिसमें लगभग 1 लाख टिकट होगा। उसको जब्त किया गया है। उसमें 2 लोग जो रिसीवर हैं और जो लेकर आ रहे थे, वो दोनों को अरेस्ट किया गया। बाकी जो प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। जो लेके आ रहे थे उनका क्या नाम है? लेकर आने वाले का नाम फॉरेस्ट महतो है और जो रिसीवर था यहाँ उसका नाम मुखिया त्यू है। क्या नाम है? क्या नाम उसका? मुखिया त्यू। मुखिया त्यू कहाँ का है वो? वो चाईबासा का रहने वाला है और यहाँ से वो चाईबासा ही जाना था टिकट, जिसमें हम लोग आगे भी इंक्वायरी और भी कर रहे हैं कि इसमें और आगे क्या। तो कहाँ से आ रहा था ये लॉटरी? ये बंगाल के रास्ते धनबाद से आ रहा था। धनबाद से लेकर आया जा रहा था। 2 लोगों को पकड़ा गया इसमें भी। आगे इसमें और कुछ कार्रवाई जांच या कुछ? अभी इंक्वायरी चल रही है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में NH-33 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां कॉलेज मोड़ के पास सरसों तेल से भरी ये मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भरे हाथी ब्रांड सरसों तेल की पेटियों के पलटने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, पेटियां उठाकर ले जाने लगे। इस दौरान पीछे से आ रही एक कार भी पलट गई
और ट्रक से जा टकराई, जिससे उसमें सवार लोगों को हल्की चोट आई है। चार 407 है, गड्ढा के कारण से पलटी हुआ है। बहुत गड्ढा है, बड़ा सा। आए दिन एक 3-4 दिन से लगातार ये एक्सीडेंट हो रहा है। 3 दिन 4 दिन पहले फिर एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक का रोड में चढ़ गया था। रोज यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। 5-6 फीट का गड्ढा है, सामने देख लीजिए गाड़ी के पीछे। इस गाड़ी में पूरा कौन सा सलोनी क्या था? हाथी मरकत ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है कुछ, तो तेल तो यहाँ है ये नहीं, तेल खत्म हो गया है। लूटपाट के भी आदमी ले कहाँ पता, उस समय हम लोग थे ही नहीं यहाँ जब पलटी हुआ था गाड़ी। हम लोग तो बाद में आए हैं, अभी आए हैं। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोलमुरी थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर एक संगठित आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीज़ों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें, सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी राजा यादव अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के बीच भोगनाडीह मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, पूरा मामला बीजेपी की साजिश है और बीजेपी के लोग अपनी मंशा छुपाने के लिए आदिवासी के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते थे, लेकिन जब इससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आदिवासी के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि रघुवर दास, चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की साजिश रची थी। वहीं बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने आदिवासी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सरकार के इशारों पर पुलिस ने सिद्धू कानू के वंशज पर लाठीचार्ज किया और पूजा पाठ नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी एक को उठाकर कहा है कि बीजेपी का है और बीजेपी तनाव मचा रही है। सरकार में रहते हुए जिस तरह से सरकार के पुलिस ने सिद्धू कानू जी के वंशज पर लाठीचार्ज किया, वहाँ मल्यार्पण पूजा पाठ करने नहीं दिया। हर साल पहले सिद्धू कानू जी के वंशज वहाँ पहले सिद्धू कानू जी के हुल दिवस के अवसर पर 30 जून को मल्यार्पण और पूजा करते थे। इस बार वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, खेलकूद प्रतियोगिता था, इन सारे कार्यक्रमों को रोकने का काम किया है हेमंत सरकार के पुलिस अधिकारी ने, और सरकार के इशारे पर किया है। और जब इनकी पूरी बदनामी हो गई, जब पूरे झारखंड में सिद्धू कानू वंशज के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ, पूरे उसका जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा प्रचार प्रसार जब सरकार की थू होने लगी, तो इज्जत बचाने के लिए किसी को पकड़ के और उसको जेल में डाल के कह रहा है कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये तो इसलिए कि अपना इज्जत बचाने के लिए ये सब ये कर रहा है। ये षड्यंत्र के तहत सब जो है, किसी को पकड़ के ये लोग जेल में डाल देने से क्या हो जाएगा? जनता सब समझ रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब समझ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाजपा के लोग निकम्मे, स्वार्थी और साजिशकर्ता लोग हैं, लोग एक्सपर्ट हैं, मास्टरमाइंड, डिस्ट्रक्टिव मास्टरमाइंड के हेड हैं। आप देखिए, भोगनाडीह को नहीं छोड़ा,
शहीद सिद्धू कानू जो हम लोग होल बनाते हैं, ये उत्सव है। मैं तो कहूँगा ना केवल झारखंड, वर्ल्ड का उत्सव बनाया जाए। अंग्रेजों को छक के छुड़ाने वाले शहीद सिद्धू कानू, वीर शहीद सिद्धू कानू जी की प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं। वहां पे जाके भाजपा के लोगों ने 10 दिन रघुवर दास, चंपई सोरेन, बाबूलाल ब्रांडी यहाँ घूमकर इन लोगों ने साजिश रचा। अब रघुवर दास मोदी संथाल से क्या प्रेम हो गया भाई? उसी समय हमें लगा था, एक बार हमको लगा कि कुछ कर रहे हैं लोग, ये लोग बिस्कोपड़ा दिमाग है, खोपड़ा भी सेला है लोगों का, कुछ न कुछ रचा है साजिश। आज अगर हेमंत सोरेन जी नहीं होते, हमारी सरकार नहीं होती, तो ये लोग आदिवासियों को मरवा देता वहां भोगनाडी में, बहुत बड़ा हुल कर देता ये लोग। क्या भूमिका है आपके राज्य में, देश में, संसार में क्या भूमिका है? हुल दिवस भाजपा क्यों आई बनाने? कौन है आप? जब हुल दिवस में सिद्धू कानू जी को फांसी लग रहा था, तो यही भाजपा, यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासी और हिंदुस्तानी को मरवाने का काम कर रहे थे। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका पहुंचे। यहां पर विद्यालय के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार और जिप के अध्यक्ष बारी मुर्मू और उप प्रमुख उर्मिला समद, मुखिया हैसल आमदा उपस्थित रहे। इसके लिए तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सोनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग लड़के ने उसके साथ अपने घर में गलत काम किया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, उसे रिमांड पर भेज दिया। नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना को प्राप्त हुई। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग थी है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अग्रतर अनुसंधान किया जाएगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर कदमा थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले कदमा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे 3 युवकों ने लाखों रुपए के सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन में धर दबोचा। घटना गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है, जब 3 युवक ग्राहक बनकर कदमा बाजार स्थित एक स्वर्ण आभूषण की दुकान में दाखिल हुए। उसमें से एक युवक दुकान मालिक को अंगूठी दिखाने के बहाने बातचीत में उलझाता रहा। दूसरा युवक मौका देखते ही सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर रहा था। की दुकान से एक शिकायत आई कि बीते रात को एक व्यक्ति के द्वारा इस दुकान से 2 सोने की अंगूठियों की चोरी कर ली गई है। थाना में शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी एवं उसके साथ के पदाधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो एक व्यक्ति चोरी करते हुए दिखे, उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई। पालमू के पाटन थाना क्षेत्र के पाले गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच रूट को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।